शहर में एक नाम बहुत मशहूर था, मेहुल, डिटेक्टिव मेहुल, जिनके लिए कोई भी केस सुलझाना नामुमकिन नहीं था। उनकी वॉचें बहुत तेज थीं और दिमाग उससे भी शार्प। चोरी, धोखा, गुमशुदगी, मेहुल ने हर तरह के केस सुलझाए थे। एक दिन मेहुल अपने दफ्तर में बैठे थे। बारिश हो रही थी और पानी खिड़की पर गिर रहा था। उनकी चाय ठंडी हो रही थी। मेहुल सोच रहे थे, हर केस एक कहानी की तरह होता है, एक पहेली की तरह, और हर पहेली का एक जवाब जरूर होता है। तभी फोन की घंटी बजी। मेहुल ने फोन उठाया। उनकी तेज वॉचें एक पल के लिए धुंधली हो गईं। एक नया केस उनका इंतजार कर रहा था। फोन पर एक फेरी हुई आवाज थी, मेरा बेटा रोहन गायब है। एक मां का दर्द साफ सुनाई दे रहा था। मेहुल ने तुरंत पहचान लिया कि आवाज ट्रेम्बलिंग रही थी, डर से भरी हुई थी। घबराइए मत, मेहुल ने शांत आवाज में कहा। मुझे बताइए क्या हुआ। उन्होंने अपना नोटपैड उठाया, पेन तैयार था। हर छोटी से छोटी बात मायने रखती थी। मैं पार्क गई थी, महिला ने बताया। रोहन झूला झूल रहा था। मैं बस 1 मिनट के लिए पलटकर बात करने लगी। उसकी आवाज टूट गई। और जब आप वापस मुड़ी तो रोहन वहां नहीं था। मेहुल ने सवाल पूरा किया। हाँ, महिला ने कहा। उसका गला रुंध गया। मेरा बेटा, मुझे नहीं पता क्या करूं। मेहुल तुरंत पार्क पहुंचे। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन ठंडी हवा चल रही थी। पार्क खाली था, झूले खाली झूल रहे थे। मेहुल ने ध्यान से चारों ओर देखा। जमीन पर कुछ गाड़ी के टायरों के निशान थे। मेहुल ने ध्यान से उनका मुआयना किया। ये निशान एक वैन के थे, लेकिन कौन सी वैन? मेहुल के दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे। उन्होंने पास ही एक दुकानदार से पूछताछ की। दुकानदार ने बताया कि उसने एक लाल रंग की वैन देखी थी जो बहुत तेज जा रही थी। मेहुल ने जानकारी लिख ली। लाल वैन, यह एक अहम सुराग था। मेहुल ने शहर के सभी थानों को लाल वैन के बारे में बताया। उन्हें पूरा यकीन था कि किडनैप्ड कर्ता रोहन को शहर से बाहर नहीं ले जा सके होंगे। उन्होंने शहर के बाहर जाने वाले सभी रास्तों पर नजर रखने को कहा। तभी उन्हें एक और खबर मिली। शहर के बाहर एक पुरानी फैक्ट्री थी जो कई सालों से बंद पड़ी थी। ऐसी जगह किडनैप्ड कर्ता के छिपने के लिए बिल्कुल सही थी। मेहुल बिना देर किए फैक्ट्री की तरफ चल दिए। उनके साथ 2 पुलिस से भी थे। फैक्ट्री के आसपास सन्नाटा छाया हुआ था। दूर से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। फैक्ट्री के अंदर अंधेरा था। हवा में सीलन की गंध थी। मेहुल ने अपनी टॉर्च जलाई। धूल से भरी मशीनें खामोश खड़ी थी। कहीं कोई हरकत नहीं थी। अचानक उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज एक कमरे से आ रही थी। मेहुल और पुलिस से तुरंत उस कमरे की तरफ बढ़े। कमरे के अंदर एक आदमी बैठा था जिसकी पीठ उनकी तरफ थी। उसके पास ही एक कुर्सी से बंधा हुआ रोहन रो रहा था। मेहुल ने आदमी को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। रुको, मेहुल ने कहा। आदमी घबराकर टर्न। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था कि आदमी ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। मेहुल ने रोहन को खोला और उसे उसकी मां के पास पहुंच दिया। मां ने रोहन को अपनी बाहों में कस लिया। बाद में मेहुल को पता चला कि किडनैप कर्ता रोहन के पड़ोस में ही रहता था। उसने पैसों के लिए रोहन का अपहरण किया था, लेकिन मेहुल की चालाकी के आगे वह बच नहीं सका। रोहन और उसके परिवार ने मेहुल का बहुत बहुत धन्यवाद किया। मेहुल ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि अपराध कितना भी छिपा हो, सच्चाई और न्याय की हमेशा जीत होती है।